राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल कौशिक विधायक इस समय हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, आपके पास है भाजपा की प्रदेश महामंत्री की भी बड़ी जिम्मेदारी है और 2024 चुनाव जो है वो आने वाला है। अभी जैसा आपने कहा कि 9 वर्ष का शासन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रहा है और 27 जून को लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष के 10 लाख बूथों पर सीधा संवाद किया है। उसका नाम रखा है मेरा बूथ सबसे मजबूत। और क्योंकि 10 महीने लगभग लोकसभा चुनाव के हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में भी बूथ स्तर पर 19,863 जो बूथ हरियाणा प्रदेश में है उन सब पर बूथ को मजबूत करने के लिए हमने मेंबरशिप की है, बूथ की कमेटियां बनाई है और प्रत्येक बूथ का जो वोटर लिस्ट का पन्ना है, जो 60 वोट का एक पन्ना होता है, उस पर एक पन्ना प्रमुख के नाम से हमने कार्यकर्ता को चिन्हित किया है। और अब तक 20 विधानसभाओं में हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी हो चुके हैं और अभी लोकसभा की भी हमारी 9 रैलियां हो चुकी हैं। प्रत्येक लाभार्थी के घर तक हम पहुंचे हैं, प्रत्येक लाभार्थी से संपर्क किया है, प्रत्येक किसान जो लाभार्थी हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है वहां तक हमारे किसान मोर्चे ने संपर्क किया है। जितने भी युवा नए मतदाता हैं उनसे हमारे युवा मोर्चे ने घर घर जाकर संपर्क किया है। जितनी भी महिलाओं ने युवाओं ने नए मतदाता बने हैं हमारे महिला मोर्चे ने संपर्क किया है। ओबीसी मोर्चे ने हमारे ने ओबीसी समाज में जाके संपर्क किया है। एससी मोर्चे ने जहां भी जिस बूथ पर 100 से ज्यादा वोट एससी समाज की हैं उन बूथों पर जाकर संपर्क किया है। एक बहुत बड़ा महाजनसंपर्क अभियान हमने 30 जून को पूरा किया है और हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से हमने ये काम किया है। हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें हम जीते, उसको पूरी मजबूती के साथ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और तीसरी बार देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस काम में हम लगे। जिस तरह बुकलेट भी बाकायदा अब जारी कर दी गई है, क्या खास दर्शाया गया? जो केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की जो बुकलेट है वो 22 पेज की है और उसमें जितने भी नए नए विकास के काम हुए हैं, जो भी नए लोगों को रोजगार मिला है और बहुत सारे काम ऐसे पूरे विश्व स्तर पर भी आज जो भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आपने अभी 5 दिन की अमेरिका यात्रा देखी होगी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दूसरी बार वहाँ संबोधित किया है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है और भारत की शक्ति को पहचाना है, चाहे कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे यूक्रेन और रूस की युद्ध की बात हो, चाहे और विश्व स्तर पर जो आतंकवाद है उसके ऊपर कोई विचार रखने की बात हो। आज पूरी दुनिया की नज़रें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर रहती है। वो क्या बोलते हैं, वो क्या दिशा देते हैं, उसी प्रकार से आज दुनिया फॉलो करती है और आज भारत का जो गौरव बढ़ा है, जो गौरवशाली भारत का इतिहास है, उसको भी विश्व पटल पर जो रखने का काम किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 9 वर्षों की अनेक उपलब्धियां हैं। देश में जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से बंदरगाहों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से एयरपोर्टों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार से रेलवे का जो पूरे देश के अंदर एक रेलवे की कनेक्टिविटी को कितना सुंदर और बढ़िया बनाने का काम किया है, अच्छे अच्छे पार्क बनाने का काम किया है, बहुत सारे एम्स बनाने का काम किया है, हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, देश में नई नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है और बहुत सारे विकास के काम जो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ आज देश बढ़ रहा है। और विकसित राष्ट्र के रूप में हम जब 100वां आज़ादी का उत्सव मनाएंगे, विकसित भारत के रूप में हम एक पहचान बने भारत की, इस प्रकार के काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे। जिस तरह से जब 100 वर्ष में पहुंच जाएंगे, अभी 75वें वर्ष में हैं, तो देश जो है वो विकसित हो सके, ऐसे प्रयास जो हैं
वो किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि देश में जीत का जो ये हो रहा है कार्यक्रम, तो इसको कितना शक्तिशाली मानते हो इस तरह से कि भारत इसका नेतृत्व कर रहा है? आज भारत ने G20 का जो नेतृत्व करने का मौका मिला है और इसकी अलग अलग प्रांतों में बैठकें भी हुई है और भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ का जो खान पान है, जिस प्रकार से मिल्क के बारे में भी पूरी दुनिया को हमने जागरूक करने का काम किया है और स्वस्थ रहें इस प्रकार की प्रेरणा हमने दी है। और एक दूसरे देश का आदान प्रदान, किस बढ़िया काम का आदान प्रदान हो जाए, किन चीज़ों का एक दूसरे के देश में जाने का फायदा देश को मिले। देश ने जो तरक्की की है, हमने उस देश की तरक्की को दुनिया के देशों के अंदर बताने का, समझाने का जो एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और दुनिया के जो अनेक देश G20 में जो शामिल हुए हैं, वो देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के हिस्सेदार हैं। बहुत बड़ा कारोबार इन देशों के माध्यम से होता है और G20 के जो देश हैं 80% आर्थिक दृष्टि से जो कारोबार होता है वो इन्हीं देशों के मार्फत से होता है। बहुत एक अच्छी ये G20 की बैठकें रही हैं और अभी जो ये इस वर्ष भारत को इसका नेतृत्व करने का मौका मिला है, ये भी देश के गौरव को बढ़ाने का काम। जिस तरह से विधायक मोहनलाल कौशिक ने इतना जरूर साफ किया है कि जो देश शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहा है और जब 100 वर्ष देश की आज़ादी के होंगे तो वास्तव में ही यह विकसित होता नजर आएगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।